हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई हमेशा बोरिंग ही हो, पढ़ाई में फ़न भी हो सकता है। इसीलिए आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फ़नी ईडियम्स की। आप देखेंगे कि ये ईडियम्स कितने मज़ेदार हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला है कूल एज कुकुम्बर। कुकुम्बर खीरे को कहते हैं। कूल एज कुकुम्बर एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो काम हो, कंपोज्ड हो। ख़ास तौर से जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बहुत काम रहता है ना, तो उसे कूल एज कुकुम्बर कहते हैं। जैसे हमारी क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन MS धोनी के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं कि वो हमेशा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी कूल एज कुकुम्बर रहते थे। इस ईडियम को हम जनरली तब यूज़ करते हैं जब कोई अपनी कामनेस मेंटेन कर पाता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। एक एग्जाम्पल देखते हैं। माई कलीग श्रेया वॉज एज कूल एज अ कुकुम्बर वेन शी सॉ अ लिजर्ड, शी डिडंट पैनिक। मेरी कलीग श्रेया जो है वो कूल एज कुकुम्बर थी जब उसने लिजर्ड देखा। अक्सर लड़कियां लिजर्ड को देख के उछल पड़ती हैं या पैनिक कर जाती हैं, पर श्रेया के साथ ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने कहा वो कूल एज कुकुम्बर थी। नेक्स्ट, होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स थोड़ा इंतज़ार करें, धैर्य रखें, बी पेशेंट। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई बहुत जल्दबाजी में तेज़ी से कोई एक्शन लेने के चक्कर में होता है और गलती कर सकता है। आई नो यू आर ईगर टू स्टार्ट बट होल्ड योर हॉर्सेस। धैर्य रखो, बी पेशेंट, वाइल आई गैदर द नेसेसरी इक्विपमेंट। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ईगर हो, उतावले हो स्टार्ट करने के लिए, बट होल्ड योर हॉर्सेस, अपने हॉर्सेस को होल्ड करो। किक द बकेट। किक द बकेट बहुत अजीब सा है, मैंने भी जब इसको पहली बार सुना था तो मुझे बहुत अजीब लगा था। ये इसका इस्तेमाल होता है किसी की मृत्यु को बताने के लिए, टू डाई। और ये ना बहुत एक इनफॉर्मल सा तरीका है। अगर आप किसी डेलिकेट जगह पर हैं, किसी डेलिकेट सिचुएशन में हैं, तो इसका यूज़ मत करिएगा। ये थोड़ा सा ब्लंट है और थोड़ा ज़्यादा ही कैजुअल है। आवर प्रोफेसर किक द बकेट एट द एज ऑफ 101। तो ये एक ईडियम है, मुझे लगा मैं इसमें इंक्लूड कर लूँ। इसको सोच समझ कर ही इस्तेमाल करिएगा। नंबर 4, ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस होता है किसी ऐसे काम से बिल्कुल थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, जिसका कोई रिजल्ट भी ना निकले। कभी कभी हम एंगर से या स्ट्रेस से भी थक जाते हैं या बहुत सारे एफर्ट से थक जाते हैं, तब भी हम ब्लू इन द फेस का यूज़ करते हैं। आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट टू हिम अनटिल आई वॉज ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस माने मैं थक गई थी, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई थी, बट ही डिडंट अंडरस्टैंड। रिजल्ट तो फिर भी नहीं निकला, वो समझा नहीं। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा ब्लू इन द फेस। आगे चलें, आगे चलते हैं। हेड इन द क्लाउड्स। हेड इन द क्लाउड्स का मतलब होता है कि किसी के बड़े अनरियलिस्टिक से आइडियाज़ हैं, उसको दुनिया का, उसको कोई बहुत समझ नहीं है या वो ऑब्लीवियस है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी के आइडियाज़ या प्लान्स अनरियलिस्टिक होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते, रीज़नेबल नहीं होते। या फिर हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई इंसान वो सब कुछ सोचता रहता है जिसका उसके एक्चुअल प्लान से या जो हमें करना है उससे कुछ लेना देना नहीं होता। कुछ ऐसे ही फालतू में सोचते रहना, फालतू में हेड इन द क्लाउड्स रखना, अपना दिमाग जो है दुनिया से ऊपर ले जाके कुछ भी सोचते रहना और जो करना है या सोचना है उस पर ध्यान नहीं देना। She has her head in the clouds and can't think of practical career options. उसका हेड तो क्लाउड्स में रहता है, उसका दिमाग तो 7वें आसमान पे रहता है, वो कोई प्रैक्टिकल करियर ऑप्शंस नहीं सोच सकती। नेक्स्ट, डेड एज अ डोरनेल। डेड एज अ डोरनेल मतलब कोई जिसमें बिल्कुल जान ना हो, कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ लाइफ। डोरनेल तो एक डेड चीज़ है ही, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। तो कोई अगर वैसा डेड है माने ख़त्म हो चुका है।
ये तरीका है, ये सॉर्ट ऑफ एक एग्जैजरेशन है किसी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये कई बार लोगों के लिए, जीवित चीज़ों के लिए या नॉन लिविंग चीज़ों के लिए भी यूज़ होती है। एग्जाम्पल्स देखिए, आपको समझ आ जाएगा। My friend's old car has been in the garage for years and is now dead as a doornail. After midnight, the town is dead as a doornail. Midnight के बाद town dead as a doornail होता है। The reality business is as dead as a doornail. ये बिजनेस जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो भी हम इस तरह के केसेस में भी डेड एज अ डोरनेल का यूज़ करते हैं। देखिए, कार के लिए मैंने इसका यूज़ किया, टाउन के लिए यूज़ किया, बिजनेस के लिए इसका यूज़ किया। एक और देखते हैं। द पेस्ट्स हैव डिस्ट्रॉयड द ऑर्चर्ड, ऑल द प्लांट्स आर एज डेड एज अ डोरनेल। सारे के सारे प्लांट्स डेड एज अ डोरनेल हैं। प्लांट्स के लिए भी हमने इसका यूज़ किया है। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक शायद हमने अपने पिछले किसी वीडियो में भी बताया। पीस ऑफ केक माने बिल्कुल कोई काम आसान सा हो, आसानी से हो जाए, प्यार से हो जाए, तब हम इसका यूज़ करते हैं। लर्निंग टू राइड अ बाइक सीम्ड इम्पॉसिबल इनिशियली बट नाउ इट्स अ पीस ऑफ केक। शुरू में बाइक को चलाना, राइड करना, उसको लर्न करना इम्पॉसिबल लगा था, पर अब तो ये एक पीस ऑफ केक है, एकदम आराम से हो जाता है, स्मूथली हो जाता है। द एग्ज़ाम वॉज अ पीस ऑफ केक। एग्ज़ाम इतना आसान था। मेरी लाइफ में तो कोई एग्ज़ाम नहीं था जो पीस ऑफ केक हो, पर यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ एग्ज़ाम एक पीस ऑफ केक था। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू होता है कुछ रैंडमली या बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली हो जाए। माई colleague quit his job out of the blue, surprising everyone in the office. मेरे कुलीग ने अपनी जॉब छोड़ दी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो जॉब छोड़ेगा, बट उसने छोड़ी, जिसने सबको सरप्राइज किया। अगला देखते हैं। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली, अगर कोई बहुत तेज़ बारिश आ रही हो कभी, तो हम कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं। ओह, that's a bit too much, but then that is how funny idioms are. They have a lot of exaggeration. Don't forget your umbrella. The weather forecast says it'll rain cats and dogs all day. अपना अम्ब्रेला मत भूलो, वेदर फोरकास्ट कह रहा है कि डॉग्स एंड कैट्स बरसेंगे सारा दिन। आई एम श्योर आपको अभी तक का हमारा वीडियो मज़ेदार लगा होगा। आगे देखते हैं। हैज़ द कैट कॉट योर टंग? अनेबल टू स्पीक और थिंक ऑफ समथिंग टू से। जब एक व्यक्ति समझ ना पा रहा हो कि उसे क्या बोलना है या कुछ अनयूजुअली कोई क्वाइट हो, तो हम इसका यूज़ करते हैं। कम ऑन, स्पीक अप। हैज़ द कैट गॉट योर टंग? वी नीड योर सजेशंस। बोलो, हैज़ द कैट गॉट योर टंग? हमें तुम्हारी सजेशंस चाहिए। तो ये थे आज के हमारे 10 फ़नी ईडियम्स। हमारी अगली वीडियो में हम 10 और फ़नी ईडियम्स आपके लिए लेकर आएंगे, जल्दी से लेकर आएंगे। आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट सीखा है, बहुत कुछ नहीं भी सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट्स छोड़िए। बाय बाय, सी यू सून।